नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने यूपी टेट के लिए एग्ज़ाम बूस्टर क्वेश्चन लेके आए हैं, जिन्हें आपको परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देखना चाहिए, जो कि आपके स्कोर को पक्का 100% प्लस करने का काम करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? महानदी, सुवर्णरेखा या बैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी? तो इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी सबसे प्रदूषित नदी है भारत की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, किडनी में, आमाशय में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है हमारे शरीर की। आगे चलिए, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन या फ्रांस? सही ऑप्शन है कनाडा। भारत का जीएसटी किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? किस प्राणी के दिल का वजन 600 किलोग्राम तक होता है? ब्लू व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन या हाथी? तो इसका सही आंसर होगा ब्लू व्हेल का दिल का वजन, केवल दिल का वजन 600 किलोग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चट्टान है, निम्न में से प्राथमिक चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो अवसादी प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य महासागरों का है? कार्बन के अवशोषक का, वायुमंडल जलवाष्प के स्रोत का या पेट्रोलियम और नमक के स्रोत का? तो कार्बन के अवशोषक भी होते हैं ये। दूसरा, वायुमंडल जलवाष्प के स्रोत भी होते हैं, क्योंकि जलवाष्प यहीं से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है वायुमंडल को। पेट्रोलियम और नमक भी हमें महासागरों से ही मिलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रयागराज, बलिया, कानपुर या गोरखपुर? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है गोरखपुर। कहाँ पे है? गोरखपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा जनजाति का संबंध सिक्किम से है? इनमें से किस जनजाति का संबंध सिक्किम राज्य से है? लेप्चा, लिम्बू, भूटिया या उपरोक्त सभी? तो तीनों, लेप्चा, लिम्बू, भूटिया, ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? सिक्किम में पाई जाती हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान है हमारा। कौन सा? पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, वायुमंडल की वो परत जहाँ से विद्युत चालकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे समताप मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल या आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो उसको हम बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। और क्षोभ मंडल हमारा मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हमारे ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर है आयन मंडल है। वायुमंडल की प्रश्न जहाँ परत जहाँ पे विद्युत चालकता होती है वो आयन मंडल है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, उपर्युक्त सभी? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट तीनों ही विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 44.4% पहला ऑप्शन, दूसरा 50%, तीसरा 64.9% है, या डी 1.28%?
इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 44.4%। जो भारत के अंदर हिमालय का हॉटस्पॉट क्षेत्र हो पाया जाता है वो कितना है? 44.4% है। बाकी नेपाल और चाइना इन सभी देशों में पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ही भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, कैलाश सांखला को हम किस नाम से जानते हैं? कैलाश सांखला को हम और किस नाम से जानते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया? नहीं। सलीम अली को बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया? यही प्रश्न हमारा सही है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है कैलाश सांखला को। बाकी मिल्क मैन ऑफ इंडिया ये सब हमारे ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला है, हिम तेंदुआ को संकटग्रस्त श्रेणी में कब घोषित किया गया? हिम तेंदुआ ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये संकटग्रस्त हो गए हैं, इसलिए इनको संकटग्रस्त की श्रेणी में कब रखा गया? तो पहला ऑप्शन है 1970, 1972, 1985, 1992। इसका सही ऑप्शन होगा 1972 में हिम तेंदुआ को संकटग्रस्त घोषित किया गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारे आज के कुल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, जिसमें से परीक्षा में 90% इनकी आने की संभावना है। आप बिल्कुल एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।